नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। फिलहाल आप सभी को पता है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में होने जा रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जो दिन होंगे वो पूरे राममय होंगे और देश की संस्कृति है वो पूरी भगवान राम में होगी। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में फिल्म 695 है, वो रिलीज होने वाली है, जिसमें हमारे साथ उस फिल्म के गेस्ट हैं। उस फिल्म में जिन्होंने रोल किया है, मुख्य किरदार में है शैलेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद मुझे अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आपने कीमती समय निकाला है उसके लिए। सबसे पहले शुरुआत हम फिल्म से ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह की बात करें, बात थोड़ी सी आपसे लंबी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फिल्म 695 की, कि जी आपने इस जिस फिल्म में जो किरदार निभाया है, जी उस किरदार को लेकर आप क्या कहते हैं? जी। इस फिल्म में तो आप जैसा कि आपको पता है कि राम जन्मभूमि के संघर्ष की 500 वर्षों की गाथा है। लोगों ने बलिदान दिया, त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और हम सभी भारतवासी आज सौभाग्यशाली हैं। ये राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं और 22 तारीख के बाद हम दर्शन भी कर पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। ये सनातन का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है। तो जब ये फिल्म का की ऑफर मुझे आई, तो जैसा कि आप जानते हैं मुझे प्रायः विलेन के लिए बुलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। भाई एक, हाँ, एक मुस्लिम किरदार है मौलाना जमाल का, जो मंदिर के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि मंदिर बने। हालांकि मेरे लिए वो करना तो जरा कठिन कार्य था, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ, राम भक्त हूँ और सनातन हिंदू हूँ। लेकिन जब चरित्र मिलता है तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं हम। और ये बिल्कुल। फिल्म का ये जो फिल्म के जो अंक हैं, ये मैं आपको बता दूं। 695, 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा था उसे गिराया गया था, इसलिए वहां से 6 उठाया है। अगला जी। अंक है 9। 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया था, मंदिर के हक में, इसलिए वहां से 9 का अंक उठाया है। और अगला अंक है 5। 5 मतलब 5 अगस्त। 5 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था मंदिर का। तो ये 3 अंक अभी स्पष्ट हो गए होंगे आपको कि क्या है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आपके थोड़े से पुराने किरदारों की बात करें, मैंने आपके कई सीरियल्स पे आपको देखा भी है, इनफैक्ट मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी, तब पता लगा। जी जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, तो जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, तब जी आपके माइंड में क्या चल रहा था कि क्या, क्योंकि मेरा कैरेक्टर, किरदार तो मैं ज़रूर निभाता हूँ नेगेटिव, लेकिन इस फ़िल्म के अंदर, जबकि मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, उस फ़िल्म जी के अंदर जो किरदार आप निभा रहे हैं, उसके बारे में जी। जब आपको बताया गया, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो प्रारंभ में तो ये आया कि मुझे शायद मना कर देना चाहिए ये करने से। लेकिन मैंने कहा कि जब तक जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो नहीं दिखाई जाएगी। जैसे यदि रावण ना हो तो आप राम को नायक कैसे मानेंगे? रावण जब बिल्कुल। था तभी राम नायक बने थे। जी। तो इसी प्रकार जब तक किसी भी फिल्म में विलन ना हो, नेगेटिव किरदार ना हो, तो कितना संघर्ष हुआ वो कैसे उभर के आएगा? तो उस बिल्कुल। भाव से मैंने इस चरित्र को स्वीकार किया। और मैं सच बता रहा हूँ कि ट्रायल शो देख के बहुत से लोगों के आंखों में आंसू भर आते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे हमारी जनता ने, सनातनी हिंदुओं ने कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया, कितना खून बहा, गोलियां खाई लोगों ने, तब जी। जाके आज ये मंदिर हम देख पा रहे हैं। वकीलों ने ठीक है। कोर्ट में जी, बहुत जी। लंबी लड़ाई लड़ी। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। नीचे के ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतनी लंबी सुप्रीम लड़ाई कोर्ट तक। चली। जी मैं जानना चाहूँगा कि इस फ़िल्म के अंदर आपने जिस मौलवी का किरदार निभाया है, उसका एक डायलॉग है कि इस मुल्क जी ने ये साबित कर दिया है कि वो हम कम तादाद, ये पूरी एक लाइन थी, वो आपके हाँ, ट्रेलर में भी है। जी आप खुद इस लाइन से कितना सहमत हैं? जी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो भी हुआ है वो न्याय के हिसाब से हुआ है। और कोर्ट ने दोनों पलड़ों को तौला है, बराबर से दोनों पक्षों को सुना है, उसके बाद न्याय दिया है।
लेकिन जाहिर है जो हारेगा वो तो अपनी दलील कुछ ना कुछ देगा। तो मैं इस कि जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर मैं ये जी बोलता हूँ कि हम कम तादादी लोगों के साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, ये किया है। तो मैं उस लाइन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो एक किरदार की पंक्तियां थी तो बोलनी पड़ी मुझे। जी जी। लेकिन उस किरदार को जब आपने निभाया, जब इस फिल्म हम्म, का ट्रेलर आया, तो क्या आपके पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए? क्योंकि हमेशा होता है कि जिसका किरदार लोगों को पसंद आता है, उसके जी पास टेक्स्ट मैसेजेस हों, चाहे आपके फेसबुक हों, चाहे आप जहाँ पे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हों, वहाँ आपके जी। पास मैसेजेस आए हों कि आपने जो किरदार निभाया है, वो वाक़ई हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, या फिर ऐसे कुछ मैसेज आपके पास आए हों? उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के मौलाना लोग या जो भटके हुए, मैं कहूंगा उनको, मुसलमान जी, लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो भाषा बोली है आपने, और आपने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। बल्कि इस मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो आपको हंसी आएगी। इस फिल्म का ट्रायल शो मैं अपनी पत्नी को दिखाने ले गया था, जी। और मेरी पत्नी ने फिल्म को देखने के बाद बोला था कि आप में हमारे पति हैं, बट दिल कर रहा है आपको जूते से मारे। तो मैं उसे पुरस्कार के रूप में लेता हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी आपके कई सीरियल्स हैं, हम लोग भी देखते हैं, हमारे घरवाले भी कई देखते हैं। इनफैक्ट मैंने उनको बताया कि शैलेंद्र जी से आज मेरी बातचीत होगी, तो बोले कि वो सीआईडी वाले, क्योंकि आपका ज़्यादा जो रोल है, वो सीआईडी से काफ़ी आप फेम आए थे, बहुत तेईस ज़्यादा आप तेईस लोग साल चर्चाओं काम में थे। किया था। हाँ, 23 साल बिल्कुल, लगभग हमने था, उसमें लंबा सीरियल था। तो 2 दशक का समय आपने वहाँ दिया है, 2 जी जी दशक से जी ज़्यादा का समय आपने दिया है। जी चलिए, जी तो फ़िल्म की थोड़ी हमने बात कर ही ली, अब थोड़ी-सी बात करते हैं आपकी जर्नी को लेकर के। क्योंकि आपने दिल्ली रंगमंच से आपने शुरुआत करी, फ़िल्मों में जी भी आपने काम किया, सीरियल्स में आपने काम किया। कैसा रहा जी आपका बचपन से लेके अभी तक का सफ़र? जी। मेरा बचपन बलिया उत्तर प्रदेश में बीता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, जी। उत्तर प्रदेश मतलब अयोध्या जिस प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या। जी, और जी। मैं भाग्यशाली मानता हूँ, मैं राम के प्रदेश का रहने वाला हूँ। और उसके पश्चात दिल्ली में हम आए। दिल्ली में हम थिएटर की यात्रा आरंभ हुई। और मुझे पहला जो ब्रेक मिला था वो 85 86 में एक सीरियल आता था, इंडिया का पहला साइंस फिक्शन सिग्मा। जी, उसका मैं मुख्य खलनायक था, जखाकू। उन दिनों एक ही चैनल हुआ करता था, तो इतनी पब्लिक पॉपुलैरिटी हो गई थी कि हमारा सड़क पे चलना मुश्किल होता था। और वो साइंस फिक्शन का किरदार था। मेकअप में 8 से 9 घंटे जाते थे मेरे उसमें। तो थोड़ी-सी हम बात करें, उस समय का दौर आपने देखा है, 90s के समय का दौर आपने देखा, 1980s का तो आपने समय देखा है, और अब जो आप अभी का समय देख रहे हैं, उस समय में और आज के समय में क्या बदलाव आपको देखने तकनीकी को रूप मिला है? से बहुत बदलाव आ गया है। पहले तकनीक उतनी बेहतर नहीं थी। एक्टरों को जो सुविधा थी बैठने की, रिलैक्स करने की, वो उतनी बेहतर नहीं थी। हम गर्मी में पेड़ के नीचे इधर उधर कहीं भी बैठे रहते थे। लेकिन अब वैनिटी वैन्स आ गई हैं जिसमें एसी लगा होता है, हम आराम से बैठ जाते हैं। और स्टूडियोज भी एसी हो गए हैं, पहले स्टूडियोज एसी नहीं थे। तो सुविधाएं अभी बहुत हो गई हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो डिजिटल इफेक्ट्स आ गए हैं वो फिल्म मेकिंग को, सीरियल मेकिंग को बहुत आसान कर गए हैं। जबकि पहले हमको खुद ही करना पड़ता था सारा कुछ। तो बिल्कुल, उस समय तकनीक के। का, जी, जी। हाँ, जी, जी, तकनीक का जी, फर्क पड़ा है और उससे फिल्म मेकिंग आसान हो गई है। और हम एक्टरों को भी सुविधा हो गई है। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मैंने आपका जब मैं कुछ आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक ये था कि आपको अगर किसी को डराना होता है, तो आपकी आँखें ही ऐसी हैं कि वो देख ले एक बार कोई डर जाए। आपकी शायद आँखें ग्रीन हैं। ये क्या रीज़न ग्रीन है है। ग्रीन? इसका क्या वो रीज़न है कि बॉर्न से ही ये ऐसी मिली हैं? आशीर्वाद है। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। मेरी माँ की आंखें ग्रीन थी। और हम सभी भाई बहनों में मैं ही ब्लेस्ड हूँ, मुझे ही आशीर्वाद माँ ने दिया कि मेरी ही आंखें माँ जैसी हैं। तो ये तो माँ की कृपा है। बिल्कुल, माँ की कृपा तो होती ही है सब पे। जी खैर, जी। थोड़ी-सी आपकी आँखों से जुड़ी हुई हम बात करते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ सीरियल के अंदर या किसी एक्टिंग के किसी समय में कि आप कोई एक्ट कर रहे हों या फिर बाहर आप पब्लिक में गए हुए हों, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हों, सर सेल्फी, सेल्फी ऐसा कुछ हो, तो आपने हम्म, आँखें उनको दिखाई और आँखें देखकर ही वो पीछे हट गए हों? घबरा जाते हैं, प्रायः लोग डर जाते हैं। हालांकि मैं मतलब अंदर से बड़ा सॉफ्ट आदमी हूँ और अहिंसक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, बट लोग घबरा जाते हैं।
कोई ऐसा वाक्य कोई मैं हाँ चाहूंगा एक मतलब बार आप। पास पास आने से लड़कियां भी डरती हैं कि पता नहीं क्या कर देगा, जबकि उनको मेरे किरदार से प्रभावित होती हैं कि ये विलन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे पुराने किरदारों में अब कई पुराने किरदार भी हैं। महाभारत के अंदर भी दुशासन का जिन्होंने रोल किया था उसको उन तब भी जी लोग कहते हैं कि बहुत शक्ति कपूर साहब हैं, उनके हाँ नेगेटिव हाँ रोल्स को देख जी करके। जी, प्राण साहब थे, प्राण साहब से लोग बहुत बिल्कुल घबराते बिल्कुल थे, प्राण साहब। जबकि वो बहुत बिल्कुल शरीफ बिल्कुल। आदमी। एक्चुअली क्या है, हम में आप में सब में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। जी तो हम जितने भी विलन होते हैं, हमारी सारी नेगेटिविटी जो है, जो नेगेटिविटी की जो फैंटेसीज होती हैं, वो सब स्क्रीन पे पूरी हो जाती हैं। तो अब वास्तविक जीवन में सिर्फ हमारे लिए पॉजिटिविटी बचती है, बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिविटी सारी हमारी स्क्रीन पे निकल जाती है। मतलब स्क्रीन पे निकल हम जाते वो काम करते हैं कि अगर वास्तविक जीवन जीवन में उसमें से एक घटना भी कर दीजिए तो आप जीवन भर के लिए जेल चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जनता का प्यार मिलता है, उसके उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं जिससे हमारा घर चलता है। तो हैं। मैं बिल्कुल। प्रभु की कृपा मानता हूँ ये कि प्रभु की कृपा है कि ऐसा होता है। तो लेकिन आपने मैं शुरुआत आपको जो मिली नेगेटिव के बाद पॉजिटिव रोल आपको कितने मिले और कैसा आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रोल को लेकर के रहा? कम मिले, लेकिन एक दौर ऐसा आया था जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉमेडी ऑफर्स हो गए, कॉमेडी सीरियल्स, जैसे श्रीमान जी श्रीमती, जी मैं जी माधुरी बिल्कुल। दीक्षित बनना चाहती हूँ, कभी इधर कभी उधर। एक दौर में जी ऐसा मुझे लगता था कि कहीं मैं सिर्फ कॉमिक एक्टर ना रह जाऊं। तो वो एक दौर आता है, उसके बाद फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप विलेन ही अच्छे लगते हैं, आप विलेन कीजिए। तो फिर तो विलन का रोल देने का क्या रीजन आपको बताया कि आपके क्या एक्टिंग विलन की इनको ज्यादा परफेक्ट लगी? उनको कुछ एक्टिंग भी अच्छी लगती है, दूसरा ये है कि हमारे हिंदी सिनेमा में एक कॉन्सेप्ट है कि हीरो जो होगा वो चॉकलेटी बॉय होगा, वो गोरा होगा, वो हाँ, सुंदर होगा। और इस चेहरे के साथ मुझे या तो विलेन का कैरेक्टर मिलता है या कैरेक्टर आर्टिस्ट जी का रोल मिलता है। जी और मैं समझता हूँ कि विलेन बहुत ही कलरफुल किरदार होता है, और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है वो उसमें उसको वैरायटी बहुत मिलती है करने की। हीरो को खाली गाने गाने को मिलते हैं और जी हीरोइन के साथ इश्क करने को मिलता है, लेकिन जी एक विलेन को बहुत कुछ करने को मिलता है। और अगर हम कोई चरित्र का जी। निभा रहे हैं दूसरा कुछ, तो उसमें उसमें और भी डिफरेंट चला जाता है। बिल्कुल डिफरेंट तो अलग डिफरेंट अलग रोल आप। आयाम, हाँ, जी जी अलग अलग जी आयाम जी। मिलते जाते हैं हमको अभिनय के उसमें। ये लाभ होता जिस है जी, एक चरित्र अभिनेता का, एक खलनायक का। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि पहले के अब जो बॉलीवुड के अंदर है चॉकलेटी बॉय एक्टर के तौर पे लोग देखते हैं, लेकिन अब हाल ही में एनिमल फिल्म रिलीज हुई है, बदलापुर रिलीज हुई, तो वही चॉकलेटी बॉय हैं डेंजर लुक में भी काफी दिखाई देने लगे। हाँ बट अब वो उनको एक डिफरेंट कैरेक्टर दिया गया, बट हीरो वही है वो, बिल्कुल। रणबीर कपूर। वो अगर दाढ़ी जी हटा दीजिए तो बहुत खूबसूरत लगे, वो मुझसे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है, बट उनको जी जी चरित्र जी मिल गया उस तरह का करने का, जी जी। तो उन्होंने निभाया। और अपने चेहरे को वो चॉकलेटी बॉय रख के ठीक नहीं, मतलब वो उतना खौफनाक नहीं लग सकते थे, तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई जी उसमें। दाढ़े बढ़ा। हाँ, और थोड़ा सा हमारे मेरा साथ एक जी हमारे जी साथ जी। एडवांटेज ये है कि हम बिना दाढ़ी बढ़ाए भी खतरनाक लग सकते हैं। बिल्कुल आपके रोल उस अकॉर्डिंग होते हैं, आपकी वोकल आपकी बातचीत का तरीका होता है उस डायलॉग डिलीवरी के अंदर, वाकई आम पब्लिक को काफी इम्प्रेस करता है। उसके अलावा मेरा थोड़ा सा हटकर के सवाल है कि मैंने जब रिसर्च में कर रहा था तो उसमें मैंने ये देखा कि आप भारत से लेकर नेपाल भूटान तक आपने साइकिल यात्रा की है, जी कई जी। अभियानों को आपने आगे बढ़ाया भी है, तो वो क्या किस्सा रहा, वो जर्नी कैसे रही? एक्चुअली क्या था कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हम पिताजी मेरे हृदय रोगी थे। तो इतने जी पैसे नहीं होते थे कि वो पैसा दे दे कि जाओ बेटा ये यहाँ घूम के आ जाओ, वहाँ घूम के आ जाओ। इतनी धनराशि नहीं हुआ करती। तो हमने कहा कि अब घूमना तो है, नेपाल घूमना है, भूटान घूमना है, कैसे घूमेंगे। तो जो हमारे पास साइकिलें थी जिनसे हम स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, उन साइकिलों से अब के पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया और नेपाल चले गए, फिर भूटान चले गए। फिर रास्ते में बड़ा वेलकम वेलकम होता गया, तो हम लोग सोचे अरे यार ये तो इसमें अच्छा है, हम तो घूम भी रहे हैं और लोग सम्मान भी दे रहे हैं। मान भी दे रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार हमने एक बार भूटान की यात्रा की है। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं नेपाल गया था।
और जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में मैं भूटान गया था। ठीक है, आगे भी समय प्लान थोड़ी था। सी जी, आगे फिर उसका उसके बाद का। आगे प्लान था कि हम रशा जाएंगे, कहीं और जाएंगे, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो गई। पहले भाई की मृत्यु हुई, जैसे आजकल पीछे अभी कोविड हुआ था, उस जमाने में जी जी डेंगू फीवर हुआ था। तो डेंगू जी जी फीवर जी। में मेरे भाई की डेथ हो गई थी, उसके शॉक में 28 दिन के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। तो अब घर संभालना था। तो बिल्कुल हमने कहा बिल्कुल। अच्छा उसा जाना या कहीं भी जाना भूल जाओ, अभी तो घर पहले परिवार संभालो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो काफी दुख का समय रहा होगा आपके लिए। जी जी जी। आपके जो बच्चे हैं, जब आप उनको पुराने किरदारों की वीडियोस दिखाते हैं या कोई फिल्म दिखाते हैं, तो बच्चे आपके उस किरदार को देख करके क्या बोलते हैं आपको? मेरी एक ही बिटियां हैं जो अभी आजकल आई हुई हैं, फ्रांस में पढ़ती हैं, जी जी पेरिस में। और जी शांसपो यूनिवर्सिटी है, काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है वहाँ की, शांसपो। जी वहीं जी। पे पढ़ रही हैं, तो अभी उसमें क्रिसमस वेकेशन में आई हुई हैं वो जब बचपन में मुझे देखती थी कुछ विलेनिश हरकत करते हुए, तो मुझे मारने लगती थी, पापा ये क्यों कर रहे हो। अब जी उनको जी समझ में आ गया कि वो तो सब नकली करते थे पापा। बट वो बचपन में मुझे मारने लगती, पिक्चर हॉल में मारने लगती थी, टीवी पे देखती थी, टीवी पे देखते थे बगल में खड़े होकर मारने लगती थी, पापा ये गंदा काम क्यों कर रहे हो, क्यों कैसा कर रहे हो। तो जाहिर है बिल्कुल कि समय। जी जी। बेटी होने के नाते उनको अच्छा नहीं लगता था कि पिताजी गलत काम कर रहे हैं कुछ भी। बट हाँ, अब थोड़ा समय निकला है तो वो भी इस बात को समझ पाए हैं कि आखिर उनके पिता ऐसा क्यों करते थे। लेकिन बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय है वो निकाला है। बिल्कुल, आपके पुराने वीडियोस कई लोग देखते हैं, मेरे पास भी जब हम लोगों से डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लोगों ने बोला था कि आप उनसे बातचीत करना, कभी उनको बोलेगा कि जयपुर कभी आना हो तो बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल और क्योंकि बिल्कुल। लोग बहुत सारे आपके फैंस से आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे कि जब उनको समय मिलेगा वो जयपुर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सर, आता बहुत बहुत रहता हूँ शुक्रिया। मैं, बहुत जी सारी जी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है लेक्चर जी देने के जी लिए। जी कई बार मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, कई बार एक्टिंग के ऊपर लेने के लिए, या कई बार कभी सम्मेलनों में बुलाया जाता है। तो जी ऐसा जी। कुछ अवसर आया तो हम बिल्कुल आपके यहाँ उपस्थित होंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी अपकमिंग फिल्म है 695, उसकी लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पंजाब केसरी की ओर से। उम्मीद करेंगे कि आप, जनता है बहुत सारा प्यार इस फिल्म के जरिए आपको देगी, और खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद आपको हमेशा बड़े लोगों से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मैं भी आग्रह करूंगा आपकी जनता से, आपके लोगों से, कि जी अकेले ही ना जाएं, इस फिल्म को सपरिवार मित्रों के साथ देखें, ताकि आगामी पीढ़ी को भी ये पता चले कि कितना संघर्ष हुआ था इस राम जन्मभूमि के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक फिल्म नहीं, एक दस्तावेज है। तो आप लोग अवश्य देखें इसे। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया सर।